मैं हूं मनीष कुमार और अभी हम लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए, क्योंकि मैरवा नगर पंचायत में उपचुनाव होने को है और इसको लेकर के जो भी प्रत्याशी हैं उन लोगों को चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका है। आपको हम चुनाव चिन्ह बता देते हैं। तो आसिया नाज, जिनके पिता है कैसर इमाम, और उनको कप और प्लेट चुनाव चिन्ह मिला है। तो वहीं उर्मिला उपाध्याय, पति भूपेश उपाध्याय को मिला है मोटरसाइकिल छाप। वहीं किस्मती देवी देवी जिनके पति हैं कृष्णा प्रसाद, उनको चुनाव चिन्ह मिला है नल छाप। तो वहीं पूनम जायसवाल, जिनके पति हैं बबलू कुमार, उनको मिला है ताला और चाबी। रिंकू देवी, जिनके पति हैं छोटे लाल कुमार, उनको मिला है टमटम। तो वहीं सुशीला देवी, जिनके पति हैं कृष्णचंद सिंह, उनको मिला है प्रेशर कुकर। तो चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाने के बाद जो भी प्रत्याशी हैं अपना जनसंपर्क तेज कर चुके हैं और लगातार वे अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आई न्यूज बिहार के संपादक रवि प्रकाश सोनू जी, जो हमारे सहकर्मी हैं, साथी पत्रकार हैं, जो मैरवा को बहुत नज़दीक से देखते हैं। इनका जुड़ाव रहा है मैरवा से, लगभग हर एक गली मोहल्ले, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से बारीकी से समझते हैं। तो आइए इनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि जो अभी जो उपचुनाव होना है उसको लेकर के इनको क्या लग रहा है, कैसी स्थिति है, सभी प्रत्याशियों का इन्होंने जो सर्वे किया है इनको क्या आकलन दिख रहा है। नमस्कार। जैसा मैरवा चुनाव को लेकर बात कही जा रही है, तो मैरवा में नगर पंचायत के उप चुनाव यह हो रहा है अध्यक्ष पद के लिए, और जिसका कारण था कि यहाँ पर जो वर्तमान में पूर्व में जो चेयरमैन थी, एक तरह से अध्यक्ष पद की थी किस्मती देवी, उन्होंने चुनाव जीता था और काफी भारी अंतर से जीता भी था, जीत दर्ज किया था। लेकिन उनके कुछ डॉक्यूमेंट में कमी रह जाने के कारण काफी मतलब हमको लगता है 2 या 2.5 साल के बाद उनका चुनाव जो है वो हाई कोर्ट के निर्देश पर या फिर चुनाव आयोग के निर्देश पर उसको निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण पद को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण ये चुनाव हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चुनाव आवंटित कर दिया गया है, चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है और 7 लोगों ने कुल मिला के मैरवा में इस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया था, जिसमें चर्चित दुर्गेश कुमार थे, जो वो काफी चर्चित रहे थे इस पूरे प्रकरण को लेकर। मैं प्रकरण की इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव को होने में दुर्गेश कुमार का काफी बड़ा हाथ रहा है। काफी उन्होंने प्रयास किया था, तब जाके ये उपचुनाव आप देख रहे हैं। तो उन्होंने भी नामांकन कराया था, यानी उनकी पत्नी नामांकन कराई थी, पूनम देवी उनका नाम था। लेकिन नाम वापसी के दिन उन्होंने अपना जो नामजदगी का पर्चा था वापस ले लिया, जिसके बाद मनीष जी अब कुल मिला के 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए और 6 प्रत्याशी जो हैं वो सारे प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपने जगह पर अपने वोटरों के बीच लोकप्रिय है और साथ ही साथ मजबूत भी है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और क्या स्थिति है इन प्रत्याशियों की और किस प्रकार से ये चुनाव प्रचार अपना कर रहे हैं, इनकी अभी क्या स्थिति है मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। पहला जो नाम है आसिया नाज। आसिया नाज जो कि कैसर इमाम उर्फ भोला, जो कि पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं, उनकी ये पुत्री है आसिया नाज जी, और इनका चुनाव चिन्ह है कप और प्लेट, जो कि 1 नंबर पर है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जब भी ईवीएम से चुनाव होते हैं तो 1 नंबर पर जो प्रत्याशी होता है उसको कुछ ना कुछ लाभ होता है, क्योंकि अधिकतर जो वोटर होते हैं, खास करके जो 60-70 की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं, तो वो जब ईवीएम सेंटर पर जाते हैं, मतदान बूथ पर जाते हैं, तो 1 नंबर पर होने से लाभ मिलेगा इनको। शिक्षित है, जो कि बैलेट पेपर से जिंदगी भर वोट दिया है ईवीएम मिलने के बाद। और इनके साथ सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समुदाय के एकमात्र ये प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए, और मैरवा में
खास करके मिसकरही में आस पास भी मुस्लिमों की संख्या है, खास अच्छी खासी है। तो ये लोकप्रिय भी हैं। कैसर इमाम उर्फ भोला जी, इनका व्यक्तित्व काफी अच्छा है, लोगों के बीच लोकप्रिय है। तो ये निश्चित तौर पर ये अपने समुदाय का वोट लेने के साथ साथ बाजार में भी लोकप्रिय है। तो जिनको इनको फायदा होगा, बाजार में इनकी अच्छी पकड़ भी है जी। अब दूसरे नंबर पर है उर्मिला उपाध्याय, जो कि सौमिल उपाध्याय है, जो कि युवा नेता है बीजेपी के और तेज तर्रार नेता है। इनकी ये माता जी हैं और इनका चुनाव चिन्ह है मोटरसाइकिल छाप, जो कि 2 नंबर पर है। और इनके बारे में मैं बता दूं, इनकी विशेषता के बारे में बता दूं, तो ये ब्राह्मण समुदाय से एकमात्र प्रत्याशी हैं। और साथ ही साथ जो सैमिल उपाध्याय हैं, उनको मैरवा क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के युवाओं में इनकी काफी पैठ है। युवा वर्ग के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, वो काफी इनको पसंद करते हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी है सैमिल उपाध्याय। तो अगर मैरवा बाजार की बात कर ली जाए, मैरवा नगर पंचायत की जो स्थिति है उसके बारे में बात की जाए, तो 2 जो गांव है, उपाध्याय छापर और लंगड़पुरा, ये दोनों ब्राह्मण बहुल्य गांव है। यहाँ ब्राह्मणों की अच्छी खासी वोट है। तो ये उसके बाद से सैमिल उपाध्याय का जो युवाओं के बीच पकड़ है, तो इनको इसका लाभ मिलेगा। लगभग मतलब कितना वोटर होंगे ब्राह्मण? अगर सैमिल उपाध्याय के से हमारी बात हुई थी 3-4 दिन पहले, तो वो बता रहे थे कि 700 से 800 के करीब में इस पूरे नगर पंचायत में 800-900 के करीब इसी के बीच मतलब ब्राह्मण वोटर है। तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण वोटरों में ये अकेले प्रत्याशी है, तो इनको फायदा जरूर मिलेगा। अब तीसरा नंबर जो आता है किस्मती देवी। किस्मती देवी कोई परिचय की अगर मुमताज की बात करें तो इनको सभी लोग जानते हैं। ये पूर्व यहाँ से चेयरमैन रह चुकी है और इन्हीं का जो एक तरह से चुनाव है, चुनाव वो रद्द किया हुआ था, जिसके बाद से ये सारा प्रकरण हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। किस्मती देवी के पुत्र है अभिमन्यु प्रसाद, जो कि काफी लोकप्रिय, एक तरह से कहें तो बाजार में लड़कों के बीच, युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। ये भी भाजपा की ही राजनीति करते थे, भाजपा में ही थे। फिलहाल इन दिनों अब कहाँ है, लेकिन पिछला जो इनको रिकॉर्ड था भाजपा का था। और पिछला जो चुनाव हुआ था किस्मती देवी जिसमें विजयी हुई थी, तो अभिमन्यु प्रसाद ने काफी मेहनत किया था, खास करके महिलाओं के क्षेत्र में इनकी पकड़ ज्यादा है। महिला अगर कहीं भी कोई शिव चर्चा होता है या फिर महिलाओं का कोई पूजा अनुष्ठान होता है, तो वो उसमें आज से 3-4 साल पहले बढ़ चढ़ के दिखते थे। निश्चित तौर पर जब इनकी माता जी चेयरमैन हो गई अभिमन्यु कुमार की, तो थोड़ा सा काम का प्रेशर बढ़ गया, पटना जाना आना रहता था। लेकिन उसका आप उदाहरण देखेंगे कि जब किस्मती देवी जी चेयरमैन थी, तो उनके रहते हुए जो पोखरा है थाना के पास, उसका सौंदर्यीकरण कराया गया था, काफी वहाँ एक तरह से काम कराया गया था, पैसे खर्च किए गए थे, सेल्फी पॉइंट बना था। मेरे मैरवा के लिए एक अनोखा कार्य हुआ था। तो ये दर्शाता है कि ये छठ घाट बनाना, चाहे वो गुठनी मोड़ पर छठ घाट बनाना, तो ये निश्चित तौर पर यहाँ के कार्यकाल में 7 करोड़ का जो नाला का टेंडर हुआ है, वो भी मतलब बहुत बड़ी बात। अभी उसका टेंडर कंप्लीट हुआ है। ये जरूर कह रहा है कि हमारे प्रयास से ये हुआ है और हमने जो भी काम का रफ्तार था, जो हमने वादा किया था पिछले चुनाव में, उसको एकदम पटरी पर ला दिए थे। काम अब उस पर चालू हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव रद्द हो गया। और इनका एक बात ये है कि 2-2.5 साल ये रहे हैं, 2 साल या 2.5 साल, तो किस्मती देवी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। अब तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, ये बाजार के लोग भी कहते हैं। और अभिमन्यु कुमार भी जब चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, तो इस बात को जोर से उठा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं सबके बीच रहने वाला हूँ, सबके बीच जाता हूँ
और सबकी बातों को सुनता हूँ। तो किस्मती देवी जो कि इससे पहले चेयरमैन थी, वो भी चुनाव प्रचार में है और उनका चुनाव चिन्ह है नल छाप। तो नल छाप को लेकर इनके जो पुत्र है अभिमन्यु कुमार, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनके भी समाज का वोट होगा। हाँ, और अब ये बिना जात देखिए, के तो कोई बात होता ही नहीं है बिहार में। तो क्या लगता है इनको जात का इनका ना कितना सही बात आपने कहा कि अगर कहीं भी बिहार में चाहे कहीं भी चले जाइए, प्रशांत किशोर के भाषा में अगर बोले तो पूरे भारत में किसी भी स्टेट में चले जाइएगा तो वहाँ के जो स्थानीय जातीय फैक्टर है वो हावी रहता है। भले ही टीवी पर कैमरा में लोग कहते हैं कि जात की राजनीति अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है ये जो फैक्टर है बिहार के लिए, अब अभिशाप कहिए या वरदान कहिए, ये जरूर हावी हो जाता है। तो किस्मती देवी जो है वो तेली समाज से आती हैं और बाजार में, मैरवा बाजार में खास करके तेली समाज का अच्छा वोट है। लगभग 1500 वोटर तेली समाज के हैं, तो ये भी अपने जगह पर मजबूत स्थिति में है। 1500 इनका वोटर है तेली समाज का। अब देखते हैं कि ये इसमें कितना लेने में सफल हो पाते हैं और पिछली बार का जो इनका परफॉर्मेंस था क्या उसको दोहरा पाते हैं। अब चौथा है पूनम जायसवाल। पूनम जायसवाल ये नाम काफी बड़ा है क्योंकि इनके पति हैं बबलू जायसवाल जो कि आकृति अल्ट्रासाउंड के ऑनर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब पिछला चुनाव हुआ था तो उसमें पूनम जायसवाल का काफी हल्ला था, बोलबाला था और वोट भी काफी अच्छा मिला था। जरूर मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाए, तीसरे नंबर पर थे। लेकिन इनकी जो पत्नी है पूनम जायसवाल, उनके विषय में कहा जाता है कि काफी अच्छी वक्ता हैं, पढ़ी लिखी हैं, संभवतः एमए की हैं, डबल एमए की है। माने सबसे शिक्षित अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो पूनम जायसवाल है। और पूनम जायसवाल से हमारी बात भी हुई है, काफी अच्छी वक्ता है। और जब चुनाव प्रचार में निकल रही हैं वो 2-4 महिलाओं के को लेकर, तो हर एक तरह से बाजार में चाहे जहाँ भी जाती है तो बिल्कुल घर से जाके औरतों से संपर्क करती हैं। माने और एक औरत को औरत से संपर्क करना, उससे बात करना, उससे संवाद करना, आप समझ सकते हैं कि चुनाव में कितना लाभ प्राप्त होगा। और उसी का नतीजा था, पूनम जायसवाल का ही मेहनत था कि पिछले बार इनको इतना वोट आया था। तीसरे नंबर पर जरूर रही थी, लेकिन इस बार पूनम जायसवाल की बात ये कही जा रही है कि जब नामांकन हुआ था, आपने कवरेज किया था, तो नामांकन के समय काफी अच्छी खासी भीड़ पूनम जायसवाल के साथ पूरा बाजार घूमते हुए, पूरा बाजार वही बात बता रहा हूँ, पूरा बाजार घूमते हुए पूनम जायसवाल के साथ लोग आए थे और ब्लॉक परिसर एकदम भर गया। तो ये पूनम जायसवाल की अगर बात की जाए तो ये जायसवाल जात से आती है, बनिया जात से। और इनका भी मैरवा बाजार में 1500 से 1600 वोटर जायसवाल एक तरह से फैमिली के है। और ये लोग, सबसे बड़ी बात है कि ये जितने लोग हैं ये सभी लोग लगे हुए हैं इनके साथ। बड़े बड़े जो मैरवा बाजार में दुकानदार हैं वो भी इस बार लगे हुए हैं कि पिछली बार जरूर चुप हो गई थी, लेकिन इस बार पूनम जायसवाल को चुनाव में विजयी प्राप्त कराना है, चेयरमैन बनाना है। अब देखना यह है कि ये जो इनका जातीय फैक्टर है प्लस अलग अन्य बिरादरी में कितना सेंध लगा पाती हैं पूनम जायसवाल। लेकिन इनका चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है और इनका चुनाव चिन्ह है इनका चुनाव चिन्ह है ताला चाबी। ताला चाबी चुनाव चिन्ह है जो कि ईवीएम के 4 नंबर पर ये स्थित रहेगा। उसके बाद से 5वां जो नाम है, बड़ा नाम है रिंकू देवी, जो कि इससे पहले पूर्व चेयरमैन थी, इनकी सास पूर्व चेयरमैन थी। सुनील मदेशिया एक जो बड़ा नाम है, उनकी ये भवा है, उनकी ये भवा है रिंकू देवी। इनको चुनाव चिन्ह मिला है टमटम छाप। और इनके चुनाव की बात की जाए तो इनका धाम पर जो है मैरवा के पूरब साइड में जो धाम है उधर घर है और उधर से काफी अच्छा खासा वोट लेकर आते हैं। पिछली बार भी इन्होंने 1000 से अधिक वोट प्राप्त किया था। और इनको सबसे बड़ा लाभ इस चुनाव में ये मिलने जा रहा है कि दुर्गेश कुमार जिन्होंने कि नामांकन कराया था, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, वो भी मदेशिया
परिवार से थे। तो दुर्गेश कुमार, ऐसा कहा जाता है, जनता इस बात की चर्चा कर रही है कि दुर्गेश कुमार के बैठ जाने से जो इसका सबसे बड़ा यदि लाभ मिलेगा किसी को, तो वो रिंकू देवी को मिलेगा, सुनील मदेशिया को मिलेगा। तो सुनील मदेशिया की भी स्थिति काफी अच्छी है। पिछला बार उनका जो चुनाव प्रचार था वो हमने कवर किया था। काफी अच्छी संख्या में लोग उनके साथ जाते हैं और उनका जो व्यवहार है बड़ा कुशल है, हर किसी से बड़ा प्रेम से बात करते हैं और बड़ा ही आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसको देखते हुए सुनील मदेशिया की भी स्थिति अच्छी कही जा सकती है इस पूरे चुनाव में। अब जो आखिरी नाम है वो बड़ा नाम है सुशीला देवी। सुशीला देवी जिनके पति हैं कृष्णा कुशवाहा जी, जो कि बड़े व्यवसायी हैं मैरवा के, और साथ ही साथ सबसे बड़ा इनके साथ उपलब्धि ये जुटा हुआ है कि पिछला जो चुनाव था, पिछले चुनाव में वो 2 नंबर पर रही थी सुशीला देवी। ऐसे तो लोग कहते हैं कि काफी मामूली अंतर से 192 वोट लोग कहते हैं, लेकिन अब वो देखना पड़ेगा चुनाव आयोग का जो डाटा है। लेकिन इसी के आसपास मतों से वो चुनाव हारी थी। और काफी चुनाव जो प्रचार था, कृष्णा कुशवाहा जी जब भी चुनाव प्रचार करते हैं तो उनके साथ लोगों की संख्या काफी अच्छी रहती है, हुजूम काफी लोगों का रहता है। आपने देखा भी होगा नामांकन में कि जो बबलू जायसवाल, एक तरह से कहें पूनम जायसवाल और सुशीला देवी का जो नामांकन था, वो पूरे मैरवा में जितने भी प्रत्याशी ने नामांकन कराया, इन दोनों के नामांकन में लोगों की भीड़ काफी थी और बड़ा बड़ा नाम भी इनके साथ जुड़ा हुआ था। इनके नामांकन में चर्चित सेवतापुर पंचायत के पूर्व मुखिया रमेश सिंह उर्फ पिंटू सिंह जी भी मौजूद थे, तमाम लोग थे। और कृष्णा कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि ये काफी एक तरह से मिलनसार व्यक्ति हैं, गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और किसी भी बात को, किसी भी काम को बड़े सोच समझ और परख के करते हैं। तो पिछली बार 2 नंबर पर रहे थे, तो लाजिम है कि इस बार थोड़ी सी और अपने ताकत को झोंकेंगे और वो चाहेंगे कि ये जो मैरवा का चेयरमैन पद है वो प्राप्त करें। सुनने में यही बात आ रहा था कि माले पार्टी जो है अपना कैंडिडेट नहीं उतारी क्योंकि कृष्णा कुशवाहा को समर्थन दिया। अब इसमें क्या ऐसा कहा जा रहा है। अब इस तरह से हमारी बात हुई थी माले के 1-2 वरीय नेताओं से मैरवा के, उन्होंने इसको नकारा जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है, नेता रह चुके हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं बात है कि जो माले के जो लोग हैं, जो वोट को कंट्रोल करते हैं, उनसे बड़ी अच्छी पकड़ है कृष्णा कुशवाहा की। अब संबंध भी काफी अच्छा रहा है। और ये एक और इनके साथ उपलब्धि ये है कि पिछले चुनाव में राजेश सिंह जी, जो कि हीरो होंडा एजेंसी के ओनर हैं, वो चुनाव मैदान में थे और उनको उतना ही वोट मिला था जितना कि ये जीत से चूक गए। तो वो भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, ये भी आते हैं। तो इस बार राजेश सिंह जी चुनाव मैदान में नहीं है, तो निश्चित तौर पर इनको भी इसका लाभ होगा। तो ये सारे जो 6 प्रत्याशी हैं, इनकी यही स्थिति है और ये स्थिति अभी है। मतलब आज तारीख जो है वो 14 तारीख है। 14 तारीख आवंटन माने चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद ये स्थिति है। अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार में तेजी आएगी, जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक होगा, तो एक बार फिर से इसका समीक्षा किया जाएगा और उस समय ये बात छन के आएगी कि कौन कौन से प्रत्याशी जो 3-4 चुनाव मैदान में आखिरी समय तक रह पाएंगे, उन लोगों के बीच में मुकाबला रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप लोग हमारा ये चर्चा पर चर्चा सुने, देखे, आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।